मेरे प्यारे भक्तों, आज हम आपको एक वर्णन कराने जा रहे हैं जिससे सुनने से आपको पारिवारिक जीवन में उन्नति तथा सुख संपत्ति का मार्गदर्शन होगा। इस कथा को पूरा सुने, क्योंकि बीच में छोड़कर जाने से भगवान शिव का अनादर ना करें। कथा को पूरा सुने। आज की कथा एक गरीब अंधी लड़की और गरीब लड़के के ऊपर है। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक गांव में श्याम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही मेहनती था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी, पिता नहीं थे। वो लोग महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। माँ और बेटा रोज सुबह उठकर खेत में जाने से पहले वो मंदिर में जल जरूर चढ़ाते थे। श्याम भी अपनी माँ के साथ ही मंदिर जाया करता था। वो महादेव जी की पूजा भक्ति बहुत करता था। वो बहुत गरीब घर से थे। उनके पास बस कुछ खेत ही थे जिससे उनका जीवन यापन चल रहा था। वो लोग अपनी जिंदगी का भरण पोषण उसी खेतों से कर रहे थे। माँ और बेटा अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते थे और वहीं रखवाली भी करते थे। थोड़े दिन बाद जब फसल बड़ी हो गई तो वो काटने के लायक हो गई। माँ और बेटे ने मिलकर पूरी फसल अकेले ही काटी, बिना किसी सहायता के। वो लोग अपनी मेहनत को देखकर बहुत खुश थे। वो अपनी सारी फसल को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं ताकि सुबह उठते ही उस फसल को बाजार में ले जाकर बेचा जा सके। लेकिन श्याम की किस्मत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, क्योंकि उसकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर चुका था। रात के समय बरसात होने लगी और बरसात होने के कारण उसकी फसल पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। वो जल्दी से माँ बेटे जब तक फसल को दूसरी जगह पर रखते, तब तक वो पूरी तरह गीली हो चुकी थी। जब सुबह होती है तो फसल को बाजार ले जाते हैं, लेकिन फसल गीली हो जाने के कारण उनके अच्छे पैसे नहीं मिलते हैं। उनको इतने भी पैसे नहीं मिलते जितनी उनकी लागत थी। वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वो थोड़े ही पैसे लेकर चले आते हैं और सारे पैसे अपनी माँ को दे देता है। माँ भी कम पैसे को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो दोनों लोग अगली सुबह मंदिर जाते हैं और महादेव जी से बोलते हैं कि हम लोग इतने गरीब हैं, फिर भी आपने हम लोगों की फसल खराब कर दी और पानी भी बरसा दिया। फसल खराब होने की वजह से हम लोगों का अब पैसा भी नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। अब हम दोनों कैसे अपनी जिंदगी का गुजारा करेंगे। वो दोनों मंदिर से लौट ही रहे थे, श्याम के ऊपर दूसरी मुसीबत भी आ चुकी थी। माँ बेटे मंदिर से नीचे उतरते ही थे कि नीचे एक बाबा जी मिल जाते हैं और श्याम और उसकी माँ को रोक लेते हैं और उनसे बाबा जी बोलते हैं कि बेटा, तेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, इसका समाधान निकाल, नहीं तो तुझे अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनकर माँ और श्याम बाबा के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और बोलते हैं, हम पहले से ही इतने दुखी हैं और मुसीबतों से घिरे हुए हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ। बाबा जी बोलते हैं, इस लड़के की शादी कराओ, नहीं तो इसका मरना तय है। और रही बात तुम दोनों के ज़िंदगी में चल रहे दुख की, तो आपके दुखों का कारण ही वही है, क्योंकि आप लोगों के घर में लड़की का होना ज़रूरी है। इसलिए आपके ऊपर इतनी आफत और मुसीबत बनी हुई है, जिससे आपके घर में एक लड़की
प्रवेश करेगी, वैसे ही आप देख लेना आपके बुरे दिन अच्छे दिनों में पलट जाएंगे। ये महादेव का आशीर्वाद है। वो दोनों बाबा जी की बात मान लेते हैं और राजी हो जाते हैं श्याम की शादी के लिए। लेकिन ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी कि एक बाबा जी ने बताया है कि श्याम की मौत निश्चित है, लेकिन शादी करवाने के बाद शायद मौत टल जाए। लेकिन गांव में कोई भी शादी करने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि एक कारण था मौत और दूसरा कारण था श्याम बहुत ही ज़्यादा गरीब था। वो दोनों माँ बेटे पूरे गांव में हर जगह घूम आते हैं, लेकिन कोई भी श्याम से मौत के कारण शादी करने को तैयार ही नहीं हो रहा था। वो लोग थक जाते हैं और थक कर मंदिर में बैठ जाते हैं। माँ रो रो कर महादेव से बोलती है, हे प्रभु, ये कैसी आपकी लीला है। मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी आपने मेरी ही ज़िंदगी में इतने दुख क्यों लिख दिए। मेरे पास कुछ नहीं बचा है, बस अपने एक लड़के के सिवा। वो भी चला जाएगा तो मैं तो मर ही जाऊंगी। मेरे पास खोने के लिए और कुछ नहीं है श्याम के अलावा। आप ही कुछ करो। वो दोनों मंदिर से घर की ओर चल रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक घर दिखाई देता है। वहाँ से रोने की आवाज़ आ रही होती है। माँ बेटे वहीं रुक जाते हैं और देखते हैं उस घर में बूढ़ी माँ अपनी एक लड़की के साथ बैठी हुई है। वो दोनों गले लगकर एक दूसरे के रो रहे हैं। श्याम की माँ उस बूढ़ी औरत से पूछती है, बहन क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो। तब वो बूढ़ी माँ बोलती है कि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मेरा कोई ठिकाना नहीं है कि कब तक ज़िंदा रहूं या कब मर जाऊं। और बोलती है, मेरी एक ही लड़की है, वो भी अंधी है, उससे कुछ नहीं दिखाई देता है। अगर मैं मर गई तो इसका क्या होगा। श्याम और उसकी माँ एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं क्यों ना श्याम की शादी इसी लड़के से करा दें। श्याम की माँ उस बूढ़ी औरत से बोलती है कि इस लड़की की शादी मेरे बेटे से कराओगी आप। वो बूढ़ी औरत ये सुनकर और रोने लगती है। बोलती है, आपने ये बोलकर बहुत ही बड़ा उपकार कर दिया है। वो चारों लोग अब बहुत ही खुश हो जाते हैं और श्याम की उस अंधी लड़की से शादी करा दी जाती है। थोड़े दिन बाद वही बाबा जी फिर से मिलते हैं मंदिर के रास्ते में। वो माँ और श्याम से बोलते हैं, तुम लोगों का अब सुखद समय शुरू हो चुका है, तथा अस्तु। थोड़े दिन बाद ही वो लोग महादेव के चमत्कार को भी देख लेते हैं, क्योंकि उस लड़की को भी थोड़े दिन बाद थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है। और वहीं श्याम की खेती की उपज अब दुगनी चौगनी हो चुकी थी। वो लोग सारे मंदिर जाकर महादेव को नमन करते हैं। ये सब महादेव ऊपर से देख रहे होते हैं, क्योंकि वो लड़की की शादी कराना और श्याम को थोड़ा धनी बनाना सब महादेव का रचा हुआ था। वो बाबा के भेष में कोई और नहीं, स्वयं महादेव खुद थे। हर हर महादेव।